मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और कटनी में सिविल मॉक ड्रिल की जा रही है। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारत सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर बदला लिया है। क्या कुछ कहना चाहती हैं महिलाएं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। इस वक्त हम लोग भोपाल में ही मौजूद है। भोपाल की तमाम महिलाएं, गृहिणियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सभी के चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी है। क्या कुछ साझा करना चाहती हैं इस वक्त एनडीटीवी के साथ हम उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे और जानेंगे कि कितनी खुशी है उन लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद। दीदी, आपसे शुरू करूंगी मैं। क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला, वो देखने के बाद जब आपको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, सबसे पहला ख्याल दिमाग में क्या है? सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आया कि सिंदूर के बदले सिंदूर। जो हमारी 6 दिन की शादी जिस लड़की की हुई, उसका जो सिंदूर उजड़ा, सबसे उस बहुत दुखनी दर्दनाक घटना थी, जे नहीं होना था। पर जो हमारे माननीय मोदी जी ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा, सराहनीय रहा है। देर आए दुरुस्त आए, पर बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल दीदी, आप क्या कहेंगे? सिंदूर के बदले सिंदूर इन्होंने कहा है, क्या आप भी उससे सहमति रखते हैं? हाँ, जैसे कि सुना है कि पहलगाम में जो हमला किया आतंकवादियों ने, वो बड़ा दुखदायी था। उसका जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डट के बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रातों रात हमला करके अपना बदला लिया है। जो महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा है, किसी के माँ, किसी के भाई, किसी की बहन, किसी का पिता, तो इस तरह का हमला आतंकवादियों ने किया, बड़ा दुखदायी था, जो देखने लायक नहीं था। उसके बदले हमारे सारे समाज के लोग सब एकजुट होके यही कहेंगे कि आतंक को जड़ से समाप्त करना। बिल्कुल, आतंकियों को जड़ से समाप्त करना चाहिए। यही कारण था कि इस तरह का ऑपरेशन चलाया गया। क्या कहेंगे, किस तरह से हमारे लिए एक बड़ा दिन भी ये साबित हो रहा है? बड़ा दिन साबित है और ये इतिहास गवाह है इस बात का। जो पहलगांव की घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उसमें आतंकवाद ने हमेशा छुप के और पीठ के पीछे वार किया है। और आतंकवाद हमेशा धोखे से करता है और वो ये जानबूझ के करता है, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ऐसे करके उसने जो घटना को अंजाम दिया है, ये बहुत ही दुखदाई है। और इसको देखते हुए हमारे सभी भारतवासी बहुत दुखी थे और चिंतित थे कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही साहस के साथ, क्योंकि हमारा जो देश है वो सक्षम है, सारी चीज़ों से सक्षम, वो किसी से कम नहीं है, किसी भी देश से कम नहीं है। तो उसने हमारे देश ने जो लड़ाई अब जब उन्होंने शुरू की है, तो हमारा देश उसका सफाया करेगा, पूरा साफ करेगा। कश्मीर हम लेंगे, पाकिस्तान ख़त्म करेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और देंगे। लेकिन मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप इससे? क्या आपको लगा है कि इतना बड़ा जवाब हमें उन्हें देना था और अब वो जवाब हम दे चुके हैं? हाँ, उस जवाब की शुरुआत हो चुकी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया और वो सक्सेस हुआ, इससे पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और अब सारे देशवासी बहुत खुश हैं कि जो वो चाहते थे वो हो रहा है। आतंकवाद का सफाया हो रहा है, आतंकवादी अपना बिल्कुल। चलिए, आतंकवादियों को हम जड़ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे दीदी? बड़ी मुस्कुरा रही हैं आप जब से हमने सिंदूर ऑपरेशन की बात शुरू की। एक्चुअली 15 दिनों से जिस चीज़ का इंतजार था, हम सब लोग दुखी भी थे, परेशान भी थे और सोच रहे थे कि इसका बदला क्यों नहीं लिया जा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने बोला कि हम लेंगे, और सुबह उठते से ही मालूम चला कि जो उन्होंने किया था उसके 1000 गुना ज़्यादा वोटेज प्रभाव से हमने अटैक किया। और हम सब खुश हैं और हर चीज़ में प्रधानमंत्री के साथ हैं। हम चाहते इसी तरह कड़क डिसीजन लें वो उनके खिलाफ, क्योंकि वो आए दिन पीछे से हमला कर देते हैं, आकर के बैक साइड से आते हैं और हम पर अटैक कर देते हैं। पूरे पहलगाम में सब लोग खुशी खुशी पिकनिक मनाने गए थे, कुछ एनिवर्सरी मना रहे थे, कुछ और खुशी के मौके थे, और वो आए और उन्होंने सबको भून दिया। पूछ के भूना कि आप किस जाति के हो, मतलब उनको क्षेत्र से नहीं, मतलब भाषा से नहीं, मतलब हम हिंदू हैं इसलिए हमें मार दिया गया। कितनों के बच्चे चले गए, कितनों के पति चले गए, और वो रोते बिलखते लोग चले आए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का निर्णय स्वागत के योग्य है। हम सब लोग उनके साथ हैं। जी बिल्कुल। दीदी, आप क्या कहेंगे? कब देखा ये, कब पता चला कि इस तरह का अटैक हुआ है? मैं तो रात में देर तक जागती हूँ, क्योंकि समाचार देखती हूँ।
तो मैंने देखा जैसे ही रात के 1:45-2 बजे कि अरे हमला किया गया, मुझे बहुत खुशी हुई। तुरंत मैं और माँ बेटे हम दोनों बात करने लगे और बड़ा ही उत्साह रहा। मैंने रात में ही इस बात को शेयर कर लिया सोशल मीडिया में। आतंकवाद और आतंकवादी जो दोनों हमारे पर हावी होना चाह रहे थे, उनको हमारी सेना और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत देश वैसे एक शांति प्रिय देश है, ऐसा नहीं है कि वो लड़ नहीं सकता, लेकिन वो हमेशा शांति चाहता है। लेकिन आतंकवाद इतना हावी होता जा रहा था जिसके कारण हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। जी दीदी, कुछ महिलाओं का ऐसा कहना है कि मुंह तोड़ जवाब देना था, उस मुंह तोड़ जवाब की शुरुआत हो चुकी है, मतलब ये अभी शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। क्या आप इससे सहमति रखेंगे? इंतजार रहेगा और बड़े ऐसे मूवमेंट का? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तानियों को या कहना चाहिए मुसलमानों को हमसे हमेशा ये रहता है कि हम हिंदुस्तानी हिंदू एक नहीं है। आप अब एक मुसलमान को एक पत्थर मार के दिखाइए, कहीं भी पूरी भीड़ उमड़ जाती है। किस लिए? कि उसने मुसलमान को मारा है। हम लोग हिंदुओं में एकता बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा कि आज हम हिंदू, हम किसी भी जात धर्म को नहीं बोल रहे हैं, पर सारे हिंदुस्तानी हम एक हैं। और अगर ऐसा हादसा हमारे ऊपर होगा तो हम एकजुट होकर उसका सामना करेंगे और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। बिल्कुल, चलिए आगे भी ऐसा करते रहेंगे। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? हम लोग ये कहेंगे कि आतंकवादियों को मार भगाना चाहिए और सारी नारी शक्ति एक होना चाहिए। चलिए फिर सारी नारी शक्तियां मिलकर नारा लगाती है, भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल, तो भोपाल की नारी शक्ति क्या कह रही है सिंदूर ऑपरेशन के बाद, वो आप सभी ने सुना। सभी का क्या कहना है, किस तरह से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देने की जरूरत थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल। इंडियन आर्मी ने 25 मिनट में 9 बड़े आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर आतंकवादियों के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। भारतीय स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर भी एक बड़ा मैसेज पहलगाम में खून बहाने वालों को दिया गया। भोपाल की महिलाओं से हमारी सहयोगी निहारिका ने बात की थी, आपने सुना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और मॉक ड्रिल को लेकर रतलाम कलेक्टर और एसपी ने सुरक्षा का जायजा लिया। दोनों अधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के रतलाम स्थित बांगरोद टर्मिनल पहुंचे और निरीक्षण किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब जो है तमाम अधिकारी जो हैं सरकार के आदेश के अनुसार आज कई जगह पर जो है मॉक ड्रिल का भी आयोजन है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 5 जगह पर मॉक ड्रिल का आयोजन है और ऐसे में रतलाम जो प्रशासन है वह भी अलर्ट मोड पर है। और इस वक्त मैं हूं रतलाम के बांगरोद में, जहां एक इंडियन ऑयल का बड़ा डिपो है और रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम सर यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या एक अचानक से यहाँ आए हैं आप लोगों ने, क्या क्या देखा है, क्या सुरक्षा है? आज वह जिला प्रशासन की पूरी टीम के साथ हम लोग रतलाम में इंडियन ऑयल का जो टर्मिनल है उसको देखने आए हैं। एक रूटीन इंस्पेक्शन है, समय समय पर हम लोग करते रहते हैं, मॉक ड्रिल भी होती रहती हैं और इसमें आज हमने इसका पूरे इंस्टॉलेशन में क्या क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसके बारे में जाना और उसकी व्यवस्थाएं परखी हमने। सुरक्षा को लेकर के जो आपने बात कही है कि कई इक्विपमेंट आपने देखे हैं, तो किस तरह की सुरक्षा रहती है? क्या आपके द्वारा कुछ आदेश दिए गए हैं? नहीं, आदेश नहीं दिए गए, हमने केवल परखा है और यहाँ पे ऑलरेडी एक SOP बना हुआ है कि किसी भी तरह की स्थिति में क्या करना है, कैसे सायरन बजाना है और कहाँ कहाँ पे सूचना देनी है और किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है, ताकि फिर से जो व्यवस्थाएं जो है फिर से पटरी पड़ जाए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। बिल्कुल, देखिए रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम थे जो बता रहे थे कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और तमाम जो सुरक्षा उपकरण है उनकी जांच की गई है कि ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में निपटा जा सके। रतलाम से साजिद खान, NDTV।